हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोगों को पिछला पार्ट पसंद आया होगा। तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां इन बेहोश हो जाता है और थेप इनहेलर की मदद से उसकी हेल्प करता है। धीरे धीरे इनको होश आता है और वो थेप को अपने इतना करीब देखकर चौंक जाता है। डाओ और उसकी मॉम परेशान हो जाती हैं और पूछती हैं, इन क्या तुम अब ठीक हो? क्या अभी भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है? लेकिन इन कहता है कि जी नहीं, मैं ठीक हूँ। इस पर डाव की मॉम कहती है कि तुमने बेहोश होने से पहले थेप के बारे में ऐसा क्यों कहा कि वो मरने वाला है? प्लीज़ मुझे बताओ, इसका क्या रीज़न है? इस पर इन कहता है कि मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपको मेरी बातों का उसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डाव की मॉम कहती हैं कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस पर थेप परेशान हो जाता है। ताऊ की मॉम कहती है कि तुम्हें टैरो रीडिंग करानी ही होगी और थेप को फोर्स करती हैं। अपनी मॉम के आगे थेप मजबूर हो जाता है और इनसे कहता है कि ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। और इन थेप से कहता है कि ठीक है, मैं कार्ड रीडिंग करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कार्ड्स चूज़ करने होंगे और मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हारे भाग्य में आगे क्या लिखा है। पहले तो थेप परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो इनके बार बार कहने पर 3 कार्ड्स चूज़ करता है। इन कार्ड्स की रीडिंग करता है और थेप से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़बोले हो, तुम अपने पैसे का दिखावा करते हो और ज़्यादा खर्चीले भी हो। उन तीनों बातों को सुनकर डाव की मॉम और डाव सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसे आखिर इतना एक्यूरेट कैसे पता हो सकता है। लेकिन थेप कहता है कि क्या तुम सिर्फ अपने मन की बात नहीं कह रहे हो या फिर ये सचमुच कार्ड्स में लिखा हुआ है? इन कहता है कि ये सब कुछ सच है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे कार्ड्स दिखाते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले बंदे हो और अपना पैसा पानी की तरह बहाते हो, अपने ऊपर ही नहीं दूसरे लोगों के ऊपर भी। इस पर इन कहता है कि ठीक है, चलो अब तुम 3 कार्ड्स और निकालो। लेकिन इस बार जो कार्ड्स थेप निकालता है उन्हें देखकर इन परेशान हो जाता है, क्योंकि इन कार्ड्स में जो दिखाया हुआ था उसमें साफ दिखता है कि ये उसके आने वाला टाइम अब ठीक नहीं है। इन कहता है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, तुम्हारे काम की वजह से तुम पर संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हें अपना काम पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि तुम वहाँ पर किसी से दुश्मनी करने वाले हो। लेकिन थेप इस बात को सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देता। वहीं उसकी मॉम और डाओ परेशान हो जाते हैं। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझा पाता, थेप हंसने लगता है और कहता है कि वाह, तुमने तो आज मेरा दिन ही बना दिया, तुम इतने हिलेरियस कैसे हो सकते हो? और कहता है कि मॉम, जाओ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है एंड प्लीज़ आगे से इन सब में मुझे इन्वॉल्व मत करना। इन उससे कुछ नहीं कहता और थेप अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से चला जाता है। इन उसे देखता रहता है। तभी उसे अचानक से एक और विज़न दिखाई देता है। वो वापस से कार्ड्स को देखता है और कुछ टाइम बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो दाव के घर से जा रहा होता है, वो दाव को बताता है कि जिस लड़के को मैंने सपने में मरते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई है, जिसे सुनकर दाव बहुत परेशान हो जाती है। वहीं जब रास्ते में इन अपनी कार पार्क कर रहा होता है, तभी उसकी कार थेप की कार से टकरा जाती है और जैसे ही थेप उसकी कार का शीशा नीचे कराता है, वो इनको देखकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस तो है ना? लेकिन इन कहता है कि तुम्हें अपने बारे में इतना ऊंचा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था ये तुम्हारी कार है, और फ्रस्ट्रेटेड होकर कार बंद कर लेता है। इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।